अगर कोडिंग फियर है, प्रमोद सर मेरे को बहुत कोडिंग फियर है, मैं फ्रेशर हूँ, मैं मैनुअल टेस्टर हूँ, मैं चाहता हूँ मैं ऑटोमेशन में जंप करना, राइट। और अगर आपके पास सेम ऐसी सिचुएशन है कि यार कोडिंग से बहुत डर लगता है, तो आई थिंक पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे आप बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हो अपनी ऑटोमेशन जर्नी को। गाइस मैं आपको ना रियलिटी बताता हूँ, मैंने भी अपनी जर्नी, जब मैं मैनुअल टेस्टर था, राइट, ऑलमोस्ट 1.5 ईयर के लिए, मैंने भी अपनी जर्नी मैनुअल ऑटोमेशन जब मैंने स्टार्ट किया था तो वो पाइथन से ही करी थी। पाइथन की मैंने धीरे धीरे स्क्रिप्ट्स बनानी शुरू करी। देखो होता क्या है कि जनरली जावा जो है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट लैंग्वेज है, हम सब एग्री करेंगे इसमें पॉइंट पे, राइट। एकदम से फ्रेशर्स को कई बार वो जावा लैंग्वेज समझ में नहीं आती। मैं नॉन आईटी बैकग्राउंड से था, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो मैंने जावा कभी देखी नहीं थी, राइट। उसके बाद मुझे पाइथन दिखी जो कि सिंटैक्स बहुत ईजी था, राइट। वहां पे मुझे 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता लगे, बहुत ईजी होती है, बेस्ट फॉर द पीपल जिनको कोडिंग फियर है। आई थिंक इट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट। फ्रेमवर्क्स बहुत सिंपल रहते हैं हमारे पाइथन के अंदर, राइट। बहुत ही सिंपल तरीके से आप क्लासेस ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो और एपीआई ऑटोमेशन और सेलेनियम कर सकते हो। मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ऑलमोस्ट 5 ईयर्स पाइथन पे काम किया है। यूजफुल है CI/CD में भी, स्क्रिप्ट्स में भी। अगर आप ऑटोमेशन नहीं भी कर पाते तो बहुत जगह आपको पाइथन के स्क्रिप्ट्स, छोटी छोटी स्क्रिप्ट्स बनानी पड़ेंगी CI/CD में, राइट। CI/CD मतलब जब आप ऑटोमेशन करोगे वहां पे आप कोड को रन करना, डेली रन करना, वो सब चीजों में हेल्प करती है, राइट। ये स्क्रिप्ट्स आपकी हेल्प करेंगी आपकी लाइफ ईजी करने के लिए, तो पाइथन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोडिंग फियर है, राइट, आई थिंक आप पाइथन से डेफिनेटली स्टार्ट करिए। लाइक देखो, मैनुअल टेस्टर हो 2 साल 3 साल 4 साल चल जाएगा, उसके बाद सारी कंपनीज अब ऑटोमेशन मांगना शुरू कर रही है, राइट। तो आई थिंक आपको कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा, तो व्हाई नॉट विद पाइथन। पाइथन के साथ आप बिल्कुल स्टार्ट करिए। अब आपका क्वेश्चन यही होगा कि प्रमोद सर पर स्टार्ट कैसे करें, क्या हमारे पास टॉपिक्स हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स करूं, कैसे प्रैक्टिस करूं, राइट, और क्या प्रोसेस रहनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मैंने पाइथन ऑटोमेशन ब्लूप्रिंट बेसिकली एक रोड मैप आपको बना के दे दिया है। ये वाला रोड मैप क्या कहता है कि भाई देखो ये वाले सारे टॉपिक्स हैं। सबसे पहले आपको पाइथन सीखना है, इन डब्बों को देखो, डब्बों को अच्छे से देखो। आपको पाइथन सीखना है, फिर एपीआई टेस्टिंग विद पोस्टमैन सीखनी है, पाइथन के साथ ऑटोमेशन सीखना है, फिर सेलेनियम सीखनी है, CI/CD, मोबाइल टेस्टिंग। मैनुअल से ऑटोमेशन बनने का तरीका यही है। ये सारी चीजों को आप डालोगे, लाइव प्रोजेक्ट्स करोगे, रिज्यूम फिक्स करोगे, अप्लाई करोगे प्रॉपर्ली, लिंक्डइन चेक करके अच्छे से अप्लाई करोगे, डेफिनेटली एक जॉब रेडी ऑटोमेशन टेस्टर बन जाओगे। अब देखो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, पाइथन को मैंने प्रॉपर्ली टॉपिक मिल जाए। ये डायग्राम मैं आपको दे दूंगा, ये पूरा रोड मैप है कि कैसे आप 2 से 3 मंथ में अगर 1 घंटा प्रॉपर्ली देते हो, सैटरडे संडे को मैं चाह रहा हूँ कि आप 2 घंटे दो, राइट। अगर आप प्रॉपर्ली फॉलो करोगे तो ऑलमोस्ट आप 60-70 आवर्स के आसपास कंटेंट हो जाएगा और इजीली आप अच्छे से सीख सकते हो, ऑटोमेशन टेस्टर बन सकते हो, राइट। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स है जिसके अंदर आपको पाइथन सीखनी है। सबसे पहले पाइथन बहुत ईजी होती है, राइट, और एपीआई टेस्टिंग, फिर उसके बाद पोस्टमैन सीखना है, फिर उसके बाद पाइथन और जिसके अंदर हम पाइटेस्ट के साथ टेस्ट केसेस लिखेंगे, बेस्ट एपीआई ऑटोमेशन जनरली हम सीखेंगे, फॉलोड बाय सेलेनियम, इसके साथ जेनकिंस। उस पे जेनकिंस पे आपको रन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। साइड बाय साइड आपने यहाँ पे हमने गिट भी डाल दिया, तो गिट के साथ और जेनकिंस के साथ हमारा जुड़ चुका है, तो CI/CD पाइपलाइन पूरी बन चुकी है। अब हमें पता है कि कैसे हम रन कर सकते हैं ऑटोमेशन को डेली। उसके बाद आपका लास्ट पार्ट जिसपे मैं जरूर बोलता हूँ कि SQL की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिज्यूम प्रिपरेशन और रिज्यूम फिक्सिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो सिंपल बात है, आपने सारी टेक्निकल नॉलेज ले ली लेकिन 70% चांसेस है अगर आपने रिज्यूम में अगर गलत कर दिया तो सेलेक्ट नहीं होगा, राइट। तो वो चीज पे इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो ये एक रोड मैप है जिसको आप प्रॉपर्ली फॉलो कर सकते हो। मैं आपको फिर भी आसान तरीके से समझा, डब्बों को समझो। सबसे पहले आपको पाइथन सीखना है, पाइथन सीखने के बाद एपीआई टेस्टिंग सीखनी है, एपीआई टेस्टिंग के बाद सेलेनियम, फिर CI/CD की चीजें, फिर मोबाइल टेस्टिंग पे जाना है, राइट। इसके साथ साथ हर एक टाइम जब भी आप करोगे पाइथन, एपीआई टेस्टिंग या सेलेनियम, आपको लाइव प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे, राइट। प्रोजेक्ट जितने ज्यादा करोगे उतना ज्यादा फायदा रहेगा। उसके बाद आप रिज्यूम अपना फिक्स करो, क्योंकि रिज्यूम फिक्सिंग और पर्सनलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके बिना आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। फिर उसके बाद अपने अप्लाई प्रोसेस जो होता है ना, उसको भी प्रॉपर्ली फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अप्लाई प्रोसेस को फिक्स नहीं करोगे ढंग से तो आपके रिज्यूम सिलेक्शन ही नहीं होगा, फिर आपको ऑटोमेशन नॉलेज की जरूरत ही क्या हुई, राइट। तो आई थिंक पाइथन, अगर आपका कोडिंग फियर, राइट, कोडिंग फियर है, पता नहीं मुझसे हो नहीं हो पाएगा, तो लीप ऑफ फेथ लेके पाइथन की तरफ जरूर जाओ। ये रोड मैप मैंने प्रॉपर्ली बना रखा है, बहुत रिसर्च से बनाया गाइस। मैंने पाइथन पे ऑलमोस्ट 4-5 ईयर्स तक काम किया है, राइट, और मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रोड मैप है जिसको अगर आप प्रॉपर फॉलो करोगे, राइट, डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। बस प्रॉब्लम यही है कि ये एक सिस्टम है, सिस्टम फेल नहीं होता, लोग फेल होते हैं। तो हाउ मच यू आर सीरियस, कितने आप सीरियस हो उस पर डिपेंड करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप ये आपको रोड मैप अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको चाहिए रोड मैप तो मुझे जरूर बताओ। सारे टॉपिक्स को मैंने ना ऑलमोस्ट लिख दिया है। अब आपको करना क्या है, TRPP मेथड यूज करना है। टॉपिक्स एंड रोड मैप आपके क्लियर है। प्रोजेक्ट्स की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको लास्ट वीडियोस में दे दी है कि कौन कौन से एपीआई के टेस्टिंग के प्रोजेक्ट्स के कर सकते हो, आप कौन से सेलेनियम के प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, राइट। अगर नहीं देखी तो एक लिंक डाल दूंगा मैं, sdet.live/website-practice। इस पे जाओगे, वहाँ पे सारे प्रोजेक्ट्स की लिस्ट आ जाएगी जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स आप कर सकते हो। इसके बाद जो आपका पार्ट रह जाता है वो रह जाता है कि भाई प्रोजेक्ट्स हो गया, प्रैक्टिस करनी है और अप्लाई करना है। अब यहाँ पे वो पार्ट रह जाता है, उस पे आपको फोकस करना है, राइट। आई होप आपको अच्छी लगेगी वीडियो। एक्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर न्यू वन हो, लाइक और सब्सक्राइब करो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और ऑटोमेशन और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोस के लिए। मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर, बाय बाय।